बच्चों, कैसे हो आप। एक नया चैप्टर शुरू किया था हमने परसों, सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया था क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो उसमें आया था z इक्वल टू ए प्लस आई बी के बारे में बताया था। आई मतलब आइटा, और उसकी पावर्स के बारे में बताया था। आज हम ले रहे हैं एल्जेब्रिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें हम चार चीज़ों में देखेंगे, योग में, अंतर में, गुणन में और भाग में। तो सबसे पहले है दो सम्मिश्र संख्याओं का योग। दो सम्मिश्र संख्याओं के योग में कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो होती हैं, जैसे आप छोटी कक्षा से पढ़ते हुए चले आए। तो योग में सबसे पहला जो लगता है वो है समवर्ग नियम। दो सम्मिश्र संख्याओं का के योग में लगता है सबसे पहले समवर्ग नियम, क्लोजर प्रॉपर्टी, CLOSURE, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है बच्चों, यदि दो सम्मिश्र संख्याएं हैं Z1 और Z2, और यदि हम उनका योग करें, हमारे पास दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, Z1 है एक और दूसरी क्या है, Z2 है। तो जब हम इनका योग करेंगे तब Z1 प्लस Z2 भी हमको क्या प्राप्त होगा, एक सम्मिश्र संख्या। यदि ऐसा है तो वो जो है क्लोजर प्रॉपर्टी उसमें फॉलो होती है। तो ये सबसे पहला है समवर्ग नियम। उसके बाद दूसरा है क्रमविनिमय नियम। आप Z1 का मान इसमें क्या लेते हैं, A1 प्लस IB1, इसमें क्या लेते A2 प्लस IB2। अब उनको जोड़ते तो क्या आता, A1 प्लस A2 I ब्रैकेट B1 प्लस B2। तो ऐसे ही ले रहे हैं हम क्रमविनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। तो ये भी जो है योग में फॉलो होता है, COMMUTATIVE, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में जैसे आप छोटी कक्षाओं से पढ़ते हुए आए हो, वास्तविक संख्याओं में भी ये अप्लाई होता है कि जब हम क्रम बदल देते हैं दो संख्याओं का, वहां पर क्या लेते थे हम, A प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, और यहाँ पर क्या लेंगे हम, Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1। यहाँ पर भी हमने क्रम बदल दिया है, ये क्रम विनिमय नियम हो गया। उसके बाद थर्ड इसमें क्या फॉलो होता है, एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में वहां पर वास्तविक संख्याओं केस में आप 3 पढ़ते थे, ABC, तो A प्लस बी प्लस C करते थे। तो यहाँ पर भी हमारे पास Z1, Z2, Z3 3 सम्मिश्र संख्याएं हैं। तो हम Z1 प्लस Z2 को यदि एक साथ लें तो प्लस Z3 बराबर आ जाएगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, एक ब्रैकेट में। तो ये है साहचर्य नियम। उसके बाद में है एडिटिव आइडेंटिटी, योगात्मक तत्समक। वहां पर क्या होता था, 0 होता था। योगात्मक तत्समक, जब हम किसी भी संख्या में 0 को ऐड करते हैं तो हमको वही संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पर भी जो योगात्मक तत्समक आपका होगा वो इस तरह से होगा, जो Z प्लस 0, Z में क्या ऐड करोगे, 0, तो हमको Z मिल जाएगा। वहां पर करते थे A प्लस 0। तो Z कोई भी नंबर होगा जो सम्मिश्र संख्या के रूप में होगा। Z को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 0 प्लस I इंटू 0 के द्वारा दर्शाया जाता है। 0 को आप कैसे लिख सकते हैं, 0 को ऐसे लिख सकते हैं आप, 0 प्लस I इंटू 0।
तो ये है योगात्मक तत्समक। तो शून्य सम्मिश्र संख्या कहलाती है। तो शून्य सम्मिश्र संख्या को क्या कहते हैं? योग का तत्समक, शून्य सम्मिश्र संख्या। तो शून्य भी बच्चों एक सम्मिश्र संख्या है। आपने 9th में पढ़ा था शून्य एक परिमेय संख्या है। फिर उसके बाद आज आपने पढ़ लिया कि शून्य एक सम्मिश्र संख्या भी है, और वो शून्य यहाँ पर रोल काहे का अदा कर रही है? एक तत्समक का योग में। अब इसका जो है प्रतिलोम का, योगात्मक प्रतिलोम, वहां पर भी पढ़ा था आपने, योगात्मक प्रतिलोम नंबर 5। योगात्मक प्रतिलोम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एडिटिव इनवर्स, ADDITIVE, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि वहाँ पर जैसे करते थे a प्लस माइनस a, तो यहाँ पर क्या करेंगे? जो हमको 0 प्राप्त हो जाए, z में क्या ऐड करेंगे? माइनस z इक्वल टू 0। तो इनवर्स वहीं से हमको प्राप्त होता है। यदि कोई सम्मिश्र संख्या है और हम उसका क्या निकाल लेते हैं? माइनस z, ठीक है, तो उसका जो है हमको 0 प्राप्त हो जाता है दोनों को ऐड करके। तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। माइनस लगाने पर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? उसका प्रतिलोम प्राप्त हो जाएगा। जैसे कोई संख्या है a प्लस IB, तो इसका क्या आ जाएगा? a माइनस IB, माइनस z निकालेंगे। दोनों में माइनस लगाना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे इसको? माइनस a प्लस I इंटू माइनस b, इस तरह से लिखेंगे इसका माइनस z निकालने के लिए, क्योंकि दोनों में माइनस करना पड़ेगा। हमारे पास z क्या था? a प्लस IB था। z का जो है a प्लस IB का प्रतिलोम ये होगा, a प्लस IB का। तो ये जो है कितनी प्रॉपर्टी है? 5 प्रॉपर्टी है, और इसमें जो है पांचों प्रॉपर्टी का जो है पालन होता है। अब यदि हम अंतर देखें तो अंतर क्या होगा? Z1 माइनस Z2 निकालें हमको। दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर, दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर। डिफरेंस निकालें यदि हम, तो क्या आएगा? Z1 माइनस Z2, हम Z1 माइनस Z2 निकालेंगे और उसको ऐसे ट्रीट करेंगे Z1 प्लस माइनस Z2। पहले हम उसका जो है माइनस Z2 करेंगे। जैसे हमारे पास कोई भी संख्या है, Z1 बराबर, जैसे हमारे पास है, माना Z1 बराबर क्या है? 2 प्लस I। तो और हम जो है इसका, हमारे पास Z2 क्या दे रखा है? Z2 दे रखा है, मानो हमारे पास 3 माइनस I। तो हम Z1 माइनस Z2 निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे? Z1 माइनस Z2 बराबर Z1 प्लस माइनस Z2। तो इसका माइनस Z2 यहाँ पर कितना आ जाएगा? -3 प्लस I। तो ये आ जाएगा, दोनों की वैल्यू रख दो यहाँ पर, 2 प्लस I और -3 प्लस I। तो कितना आ गया? -1 प्लस 2I। तो दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर हम इस तरह से निकालेंगे। इसमें जो है
ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती, केवल हम जो है इसमें समवर्ग नियम ही फॉलो होता है ओनली। अंतर में समवर्ग नियम फॉलो होता है। इसका मतलब ये है कि दो समिश्र संख्याओं का अंतर भी एक समिश्र संख्या है। तो कौन से नियम का पालन होता है इसमें? अंतर में केवल समवर्ग नियम का पालन होता है। केवल समवर्ग नियम का ही पालन होता है, बाकी ना तो क्रम विनिमय होगा, ना साहचर्य होगा, ना तत्समक, बाकी चार प्रॉपर्टी ये नहीं होती है। अब हम आपको बताते हैं समिश्र संख्याओं का गुणन। समिश्र संख्याओं का गुणन देखिए बच्चों, इसमें भी समवर्ग नियम का पालन होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें भी होती है। यदि आपके पास Z1 और Z2 दो समिश्र संख्याएं हैं तो Z1 मल्टीप्लाई Z2 भी क्या प्राप्त होगी? एक समिश्र संख्या प्राप्त होगी। जिस प्रकार से आपके योग में हुआ था, तो Z1 Z2 भी हमको एक समिश्र संख्या प्राप्त होती है। उसी प्रकार से नंबर 2, क्रम विनिमय नियम भी इसमें फॉलो होता है। क्रम विनिमय नियम योग का, यदि हम Z1 की Z2 में गुणा करेंगे तो वो क्या आएगा? Z2 इंटू Z1, दोनों इक्वल आएंगे। तीसरा नियम साहचर्य नियम का भी पालन होता है इसमें। एसोसिएटिव लॉ, जैसे कि वास्तविक संख्याओं में होता था Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इक्वल टू Z1 ब्रैकेट Z2 इंटू Z3। चौथा है, जैसे योग का तत्समक था, ऐसे ही गुणन का भी तत्समक है, उसे बोलते हैं गुणात्मक तत्समक, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक संख्या Z है, मल्टीप्लाई 1/Z इक्वल टू क्या आएगा? 1। यहाँ पर 1/Z को क्या बोला जाता है? 1/Z को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/Z इक्वल टू होता है Z इनवर्स। अब Z इनवर्स आप कैसे निकालेंगे मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जो समिश्र संख्या है Z गुणात्मक तत्समक के रूप में, गुणात्मक तत्समक के रूप में हम कैसे लिखेंगे इसको? 1 को 1 इक्वल टू होगा 1 प्लस 0 इंटू आई। यहाँ पर गुणात्मक तत्समक माना जाएगा 1 प्लस 0 इंटू आई। 5वें नंबर पर है गुणात्मक प्रतिलोम। एडिटिव इनवर्स था वहां पर, यहाँ पर है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं इसको? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यानी कि जैसे आपने अभी अभी देखा, ये 1 के बराबर आ गया, Z इंटू 1/Z, Z इनवर्स इक्वल टू 1 आ गया। तो Z इनवर्स कैसे निकालेंगे? Z इनवर्स निकालने का तरीका क्या होगा वो देख लीजिए आप। यदि Z बराबर हमारे पास है A प्लस आई बी, तो Z इनवर्स का मतलब है 1/Z, और 1/Z क्या होगा? 1/A प्लस आई बी। इसका आप परिमेयकरण कर दीजिए, A माइनस आई बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। जब नीचे वाली संख्या क्या है? फैक्टर, तो ये आ गया A माइनस आई बी अपॉन A स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। आई स्क्वायर क्या होता है बच्चों?
-1, तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब इसको डिवाइड कर दो आप 2 पार्ट्स में, क्या आ जाएगा, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस का है बी आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसका जो है एडिट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे। यहाँ प्लस के रूप में लिखेंगे आई को और यहाँ ब्रैकेट में माइनस बी लगा देंगे। इस तरह से इसका क्या निकल जाएगा, इनवर्स। तो कोई भी ये दोनों चीज़ें आपस में आप इनको रिलेट करके पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा है। जेड गुणा 1/z यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी जेड गुणा 1/z। इसको आप यदि आप गुणात्मक तत्समक की बात करें तो जैसे कि हमने बताया कि 1 है, अब 1 किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होकर के क्या आना चाहिए, जेड गुणा 1 बराबर जेड ही तो आएगा। तो ये दोनों चीज़ें लगभग थोड़ा सा क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो आप इसको जेड इनवर्स को इस तरह से निकालोगे तो इसमें जो है ये इन नियमों का पालन हुआ। एक और नियम होता है वो बंटन नियम होता है, ये इनसे अलग है, या वितरण नियम भी कहते हैं उसे। यदि दो संख्याएं हैं a प्लस बी और c से मल्टीप्लाई होती है तो ब्रैकेट खुल जाता है। तो ऐसे यहाँ पर है z1 z2 प्लस z3, तो ये आप जानते हो, आप सीधे ब्रैकेट खोल दोगे z1 z2 प्लस z1 z3। ये वितरण नियम कहलाता है बच्चों। ये आप चाहे ब्रैकेट, यदि ये ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर है तो भी वही बात है, तब भी वही आएगा। आप पहले भी लिख सकते हो और बाद में भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या इसको यदि कभी ऐसे आ जाए तब भी वही आएगा, z2 z1 प्लस z3 z1। तो ये यहाँ तक हो गया आपका। अब उसके बाद क्या है, सम्मिश्र संख्याओं का भाग, डिवीजन, सम्मिश्र संख्याओं का भागफल। सम्मिश्र संख्याओं का भागफल दो सम्मिश्र संख्याएं हमारे पास, एक z1 है एक z2 है, उनको भाग कैसे करेंगे, z1 अपॉन z2 बराबर होगा z1 इंटू 1 अपॉन z2। पहले z1 का मान रखेंगे और फिर z2 1 अपॉन z2 इस तरह से निकालेंगे जैसे कि हमने ये अभी निकाला है, इस तरह से निकालेंगे 1 अपॉन z का मान। तो 1 अपॉन z2 यहाँ पर जो है, यदि हम कोई मान लें z1 कोई नंबर है सम्मिश्र संख्या, z1 आपको दी हुई है, मानो फॉर एग्जाम्पल 6 प्लस 3i, और z2 आपको दी हुई है 2 माइनस i। तो पहले आप 1 अपॉन z2 निकाल लीजिए अलग से। 1 अपॉन z2 क्या आ जाएगा, अभी आपने निकाला है, इसी तरह से निकालोगे आप a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए यहाँ पर क्या है 2, तो 2 अपॉन 2 स्क्वायर कितना आ गया 4, और यहाँ पर b क्या है -1, a इक्वल टू 1 b इक्वल टू -1, तो 4 प्लस 1 क्या आ जाएगा 5, ठीक है। 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, माइनस प्लस -1 इंटू आई अपॉन 2 स्क्वायर प्लस माइनस का 1 स्क्वायर। मैंने अभी खोल करके दिखा दिया है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 5 आएगा, ठीक है।
तो 2 प्लस यहाँ पर माइनस आई है, -1 ए माइनस आई बी, एक माइनस और रहेगा, एक वहां पर है, यहाँ पर ये ध्यान करने वाली बात है, एक माइनस यहाँ पर भी आएगा और फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 2 प्लस आई अपॉन 5, 2/5 ये है, प्लस का आई अपॉन 5 ये है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस आई अपॉन 5। अब इसको आप सीधे डिवाइड कर दोगे। अब मान रख दीजिए आप, Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू क्या आ गया, Z1 का मान रख दो 6 प्लस 3i इंटू 2 प्लस आई अपॉन 5। अब इसको आप सीधे सोल्व करके जो मान निकालोगे वो भागफल आ जाएगा। तो भागफल में भी हमको क्या प्राप्त होगी, एक सम्मिश्र संख्या प्राप्त होगी। तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना है, अंतर में और भागफल में, इन दोनों में केवल संवर्ग नियम का पालन होता है। बाकी योग और गुणन में जो 5 प्रॉपर्टी है, ये पांचों प्रॉपर्टी योग और गुणन में फॉलो होती हैं। इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है बच्चों, जो आपके लिए नहीं है, सम्मिश्र संख्या का मापांक कैसे निकालें। मापांक मतलब उसकी वैल्यू, उसका मान कैसे निकालें। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉड्यूलस। और उसका जो है संयुग्मी कैसे निकालें, जिसे आप वहाँ पे विपरीत बोलते थे। तो मॉड्यूलस को हम यहाँ पर जब भी कभी मॉड्यूलस की बात आएगी बच्चों, तो जब भी हमें सम्मिश्र संख्या का मॉड्यूलस निकालना होगा तो हम उसको जो है 2 लाइन, छोटी लाइन होंगी, 2 डंडे कहते हैं जिनको, उसके बीच में लिखेंगे और ऐसे प्रदर्शित किया जाएगा। उसको पढ़ेंगे मॉडुलस जेड, या शॉर्ट में पढ़ेंगे मोड जेड। अब यहाँ पर एक संख्या है जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी। तो इसका मोड निकालने का तरीका ये है कि जो वास्तविक भाग है उसका आप स्क्वायर कर दीजिए और उसका अंडर रूट कर दीजिए। अब इसमें वास्तविक भाग यदि माइनस है तो यहाँ पर माइनस ही लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना। यदि यहाँ पे a प्लस ए माइनस आई बी होता तो यहाँ माइनस बी का स्क्वायर होता। तो ये हमेशा आप याद रखिए कि किसी भी सम्मिश्र संख्या का मापांक उसके वास्तविक भागों के स्क्वायर के योग के वर्गमूल के बराबर होता है। अब अगला क्या है, संयुग्मी। कंजुगेट को कैसे प्रदर्शित करते हैं, जब कंजुगेट की बात आएगी तो आप उसके ऊपर बार लगा देंगे, जैसे आपने बार लगाना सीखा था 9th क्लास में। तो जेड बार बोलते हैं इसे। तो जेड बार निकालते समय क्या होगा, जेड बार अभी हमने आपको बताया था, तो उसमें जो है उसका चिन्ह बदल जाता है। ए प्लस आई बी का क्या आ जाएगा, ए माइनस आई बी। ठीक है। और जेड जेड बार आपको निकालना है, यानी कि जेड की गुणा आपने किस में करनी है, जेड बार में। तो क्या आएगा, देखो ए प्लस आई बी मल्टीप्लाई ए माइनस आई बी। तो अब जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आएगा ना बच्चों, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। और आई स्क्वायर आप जानते हो 1 होता है माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और ये चीज किसके बराबर है, देखो यहाँ अंडर रूट। यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूं दोनों पक्षों का, तो मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ, इसे मोड जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने एक निष्कर्ष निकाल लिया, जेड जेड बार हमेशा किसके बराबर होगा, जेड जेड बार बराबर होगा हमेशा मोड जेड के होल स्क्वायर के बराबर। तो इन दो चीजों से हमने कुछ निष्कर्ष निकाले हैं जो हम इधर लिख रहे हैं, और ये आपको याद करने हैं। दिस इज द इम्पोर्टेंट, क्वेश्चंस में आएंगे। जब कभी दो संख्याओं का आपको मोड निकालना हो, जैसे कि अभी आपने दो संख्याओं का, दो सम्मिश्र संख्याओं का अभी हमने जो है गुणन किया, योग किया, अंतर किया, भागफल किया, ऐसे ही ये मोड में भी करना है। Z1 Z2 है तो अलग अलग से दोनों का मोड हो जाएगा, तो इसको याद कर लोगे, मोड Z1 Z2 इक्वल टू मोड Z1 इंटू मोड Z2। ऐसे ही यदि हम कोई भागफल के रूप में आ जाती है Z1 Z2, तो
वो भी अलग अलग हो जाएंगे, अंश ऊपर जाएगा और हर नीचे आ जाएगा। कंडीशन इसमें ये रहेगी Z2 कभी भी जो है 0 के इक्वल नहीं होगा। यदि ये तो मापांक की दो कंडीशन है, अब क्या है संयुग्मी की भी कंडीशन है, कंजुगेट। दो संख्याओं का कंजुगेट भी यदि उनका गुणन है तो अलग अलग हो जाएगा, और यदि उनका योग हो रहा है तो वो भी अलग अलग हो जाएगा। यदि यहाँ अंतर होता, माइनस होता बच्चों, यदि मैं यहाँ माइनस लगा दूँ तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो कोई दिक्कत उसमें नहीं है। अब यदि भागफल निकालना हो संयुग्मी का तो वैसे ही हो जाएगा, उनका Z1 बार और Z2 बार। आप जो है बहुत ही कंफ्यूज करते हैं एक बात में सभी बच्चे कि वो Z इनवर्स तो अलग चीज है, ये तो है Z इनवर्स, क्या पढ़ते हैं इसे, Z इनवर्स। इसमें कंफ्यूज नहीं करना है आपने। इसका मतलब क्या है, ये प्रतिलोम है और Z बार अलग चीज है। Z बार और Z बार ये है Z का कंजुगेट, कंजुगेट Z। इन दोनों चीजों में आप थोड़ा सा डिफरेंस करके चलें। Z इनवर्स और Z, देखो Z इनवर्स किसके बराबर हुआ था, देखो Z इनवर्स हुआ था Z इनवर्स इक्वल टू 1/Z, आप समझ गए। और Z बार में क्या हुआ था, Z बार में केवल चिन्ह बदल गया था, इसमें जो है चिन्ह बदल गया था। तो इसमें आप कंफ्यूज मत करना Z इनवर्स और Z बार में। Z इनवर्स तो जब अभी अभी निकाला था तो क्या आया था, ये संख्या थी जैसे a प्लस आई बी, तो a अपॉन, जब हमने इसका Z इनवर्स निकाला था, यदि मैं यहाँ पर Z इनवर्स निकालूं इसका तो क्या आया था, a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस i इंटू माइनस बी अपॉन, इसमें माइनस आया था। तो ये क्या है, ये है Z इनवर्स किसी भी संख्या का। अब यदि मैं कहूं कि Z बार निकालो तो Z बार तो ये आएगा a प्लस आई बी। तो अंतर समझ में आ गया दोनों में, Z इनवर्स और Z बार में ये अंतर है कि Z बार का मान तो आ रहा है a माइनस आई बी, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, और Z इनवर्स तो आ रहा है ये निकल करके 1/Z, वही परिमेयकरण जैसे करते थे तो ये आया निकल करके। थैंक्स, आज का इंट्रोडक्शन इतना ही है, कल क्वेश्चन करेंगे।